ओम गंग गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। इस समय फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज से माघी गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आज के दिन ही गणेश भगवान का जन्म हुआ था और जिस तरीके से माघी गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जोर शोर से मनाया जा रहा है। और हम मौजूद हैं इस समय महाड़ा के विघ्नेश्वर मंदिर में, जहां पर गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माघी गणेश उत्सव का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर गणपति बप्पा की जो है प्रतिमा को विराजमान किया गया है, क्योंकि अगर बात करें तो गणेश उत्सव 2 बार मनाए जाते हैं और माघी गणेश उत्सव का जो महत्व है वो यह है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और तब से जयंती के रूप में, भगवान की जयंती की जन्मोत्सव के रूप में माघी गणेश उत्सव मनाया जाता है। और अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर में किस तरह का सजावट किया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से गणपति बप्पा का दरबार सजाया गया है। लोग गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और क्योंकि गणपति बप्पा जो है वो मन्नतों के देवता होते हैं और उनसे जो अगर सच्चे मन से कोई मुरादे मांगता है तो वो पूरी करते हैं। हम अपने कैमरामैन अजितेश से चाहेंगे कि ये गणपति बप्पा की जो मूर्ति यहाँ पर विराजमान की गई है उसको दिखाएं, और बाकायदे यहाँ पर जिस तरह से कहते हैं कि गणपति बप्पा को सबसे प्रिय जो भोजन है वो मोदक होता है, और मोदक को लेकर लोग तरह तरह से भगवान का भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी और पंडित जी भी हैं, उनसे जानेंगे, लेकिन पहले पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो गणेश उत्सव 2 बार क्यों मनाया जाता है? ये माघी गणेश जयंती भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की अगर बात करें तो माघी गणेश उत्सव मनाने के पीछे जैसे जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो भगवान गणेश के लिए कहते हैं कि भगवान गणेश मन्नतों के देवता हैं। अगर सच्चे मन से इनसे मुरादें मांगी जाए तो हर मुराद पूरी करते हैं। क्या, कैसे की पूजा विधि क्या होती है? माघी गणेश उत्सव का जो पूजा होता है वो कितने दिन तक होता है और क्या विधि है? यहाँ नित्य प्रतिवर्षों की भांति 5 दिवसीय आयोजन होता है। 5 दिवस में नित्य नए नए आयोजन होते हैं। किसी दिन भगवान गणेश जी को सहस्त्र दूर्वा के द्वारा अर्चन किया जाता है। 1000 दूर्वाओं से सहस्त्र नामावली से भगवान का अर्चन होता है। किसी दिन लाजा अर्पण होता है, लाजा से, किसी दिन हल्दी से अर्चन चलता है, किसी दिन कुमकुम से चलता है। अन्य प्रकार के आज का प्रथम दिवस 1000 मोदक से भगवान का यज्ञ हुआ और उसी से अर्चना हुई। तो नित्य प्रतिदिन अन्य औषधियों के द्वारा, वस्तु के द्वारा भगवान का अभिषेक, अर्चन एवं यज्ञ भी रोज हो रहा है प्रातः, और बड़े धूमधाम से हो रहा है। तो यही सब चल रहा है। विघ्नहरण मंगलकरण जय गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि गणेश उत्सव 2 बार क्यों मनाए जाते हैं? अभी जो ये गणेश उत्सव मनाया जाता है ये गणेश जी का जन्मोत्सव है, और जो वो गणेश मनाया जाता है गणेश उत्सव, उस समय गौरी गणेश का पूजन मेन प्रधान माना जाता है। और जन्म के हिसाब से जन्मोत्सव ये गणपति में मनाया जाता है। पूजा विधि की बात करें तो क्या पूजा विधि है भगवान गणेश की? सर्वप्रथम कोई भी पूजा करेंगे तो गणेश जी का पूजन किया जाता है। कोई भी यज्ञ करेंगे सर्वप्रथम गणेश जी को आमंत्रित किया जाता है। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता गणेश जी को कहा जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न है, उस विघ्न को नष्ट करने के लिए, शत्रुओं को संहार करने के लिए गणेश जी की पूजा करने के बाद आगे की कोई भी पूजा आप कर सकते हैं। बिल्कुल, भगवान गणेश की पूजा से ही आपके शुभ कार्य की शुरुआत होती है। हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार गणेश उत्सव किस तरीके, क्योंकि पिछले कई सालों से महाड़ा की अगर बात करें तो विघ्नेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा पिछले कई सालों से यहाँ पर माघी गणेश उत्सव मनाया जाता है। हर बार बप्पा का अलग अलग दरबार सजता है और इस बार भी बप्पा की जो मूर्ति है वो कुछ अलग विराजमान की गई है। सर, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। क्या कहेंगे इस बार माघी गणेश उत्सव का जो आयोजन आपके संस्थान द्वारा किया गया है, किस तरह का किया गया है? और जो बप्पा को इस बार जो है पगड़ी देखी जा रही है वो कुछ अलग है हर बार से। इस बार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है जी। इस तरह से आप देख रहे हैं मंदिर की भी सजावट सब भगवे रंग की हो रही है। बापा ने भी पगड़ी है वो भगवे रंग की पहनी है, शिवाजी महाराज की पगड़ी पहनी है।
ताकि हिंदुत्व ये हमारा ज्वलंत रहे, सनातन धर्म हमारा ज्वलंत रहे। उस हिसाब से हम यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं। हमारा जो माघी गणेश उत्सव किया जाता है या मंदिर बनाया गया है, माघी गणेश उत्सव ये हमारा 13वां साल है, मंदिर को ये हमारी 26वां साल है। हम जो भी गणेश उत्सव मना रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आस पड़ोस से किसी भी देणगी स्वरूप में चंदा इकट्ठा करे बगैर कर रहे हैं। और हमें लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में या देश में ऐसा पहला मंदिर होगा जहाँ पे चंदा लिया नहीं जाता है करके कि गणेश उत्सव मनाए जाते हैं। कितने दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है और क्या क्या खास तैयारियां होती हैं यहाँ भक्तों के लिए? ये 5 दिन का गणेश उत्सव होता है। पहले दिन आज गणेश याग हुआ, दूसरे दिन ध्रुवावर्चन है, ऐसे रोज 5 दिन अलग अलग होते हैं। और सभी गणेश भक्तों को यहाँ पे बिना देणगी स्वीकारे उस कार्यक्रम में पूजा पाठ में आयोजन में सहभाग लिया जाता है। उनका उपवास का फराल भी हम देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं उन्हें, जो भी उनके साथ में रहे या सेवक है। और फिर रात को वापिस हर दिन 5 दिन भंडारा होता है। और ये सब आयोजन हमारे गणेश भक्त हमारा मित्र परिवार है, ये सब आयोजन इनकी तरफ से ही होता है। आज किसी भी आयोजन में सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर होता है, क्योंकि हर जगह, जैसे आपने महाकुंभ की जिक्र किया तो महाकुंभ में भी भगदड़ मच गया, और यहाँ पर भी हमने देखा, हर साल हम यहाँ पर आते हैं कवर करने, कि भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था का किस तरह से इंतजाम किया गया है? नहीं कर सब हमारे स्वयं सेवक है, हमारे जो स्वयं सेवक ने गणेश भक्त ही है, जो खूब सुरक्षा देखते हैं। बाकी के सब सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अग्नि का फायर बुझाने का सिलेंडर्स वगैरह ये वो सब, और पानी की वगैरह व्यवस्था की है। उस हिसाब से हमने स्पेशल कुछ हो तो हमने एक स्पेशल मोटर टाकी को अटैच करके पानी के टाकी को, ताकि प्रेशर में पानी उस कभी कुछ घटना हुई तो हम कर सके। लेकिन भगवान करे ऐसा अभी तक कभी हुआ नहीं और ना होगा। गणेश जी की इन 5 दिनों में भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए क्या कथा या कुछ ऐसे संगीतमय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं? जी, यहाँ पे आज है एक महाराष्ट्रियन जन जागृति का महिला का डांस है, और सब सीनियर सिटीजन लेडीज मोस्टली उसके अंदर है, उनका डांस है। फिर एक भजन संध्या का कार्यक्रम है, उनके बाद माता का चौकी है, और गायकवाड़ महाराज उनका भारूड है। पूरा धार्मिक विधि का ही आयोजन होता है, बाकी कौन सी फिल्मी गाना यहाँ पे चलता ही नहीं। आज बप्पा की कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि मन्नतों के देवता की सेवा में आप लोग लगे हुए हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं संजय राज गौरी नंदन हूँ, और जो ओरिजिनल ओम गंग गणपते नमो नमः जो लिखा है वो मैंने लिखा हुआ है, और उसको संगीत भी मैंने किया हुआ है। तो मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। शिंदे साहब और उनकी जो टीम है हमेशा ऐसे मेहनत करते हैं इस दिन के लिए कि मैं भी हक-बक हो जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ। तो संगीत दिए तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों और तमाम गणेश भक्तों के लिए 2 लाइन हुई है। बिल्कुल मैं करूंगा। और मेरा भाई भी यहाँ पे जो रिदमिस्ट है सचिन। ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया। हर तरफ ये नारा गूंज रहा है। पूरा वातावरण इस समय भगवान गणेश की पूजा अर्चना से पूरी तरफ जो है पूरी तरह से लिप्त है। हर पूरा वातावरण भक्तिमय है, और जिस तरह से हम लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विघ्नेश्वर मंदिर है, जहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा हमेशा विराजमान रहती है। और यहाँ पर माघी गणेश उत्सव के दौरान भी भगवान गणेश को विराजमान किया जाता है। उनकी 5 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, और फिर उनको विसर्जित किया जाता है। हर तरफ आज एक ही नारा गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कैमरामैन अजितेश सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।